एक समय की बात है जब पूरी दुनिया मल्लिका साया के नाम से कांप उठती थी। वो साइयों की मल्लिका थी, अंधेरों को बुनने वाली, और उसका सबसे बड़ा हथियार था डर। जहां जहां उसका साया पड़ता वहां शहरों की रौनक चली जाती, उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती। लोग कहते थे, मल्लिका साया के साए तले चिराग भी जलना भूल जाते हैं। उसकी बनाई हुई अंधेरे की दुनिया में रोशनी सिर्फ एक भूली बिसरी कहानी बन चुकी थी। हर तरफ उसके जुल्म की दास्तानें सुनाई देती थीं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस नफरत और ताकत के पीछे एक गहरा राज छिपा था। पर हर रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती, मल्लिका साया अपने आलीशान मगर ठंडे महल में अकेली बैठती। वो अपने उन हाथों को देखती जो कभी मासूमों के आंसुओं से भीगे थे। उसके दिल की गहराइयों में एक सवाल गूंजता था, क्या हर अंधेरा हमेशा के लिए होता है? क्या यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं? उसकी सबसे बड़ी गलती सल्तनत ए नूरिस्तान पर हमला थी। वो जगह जो पूरी दुनिया के लिए रोशनी का सरमाया थी, उम्मीद का मरकज थी। उस हमले के बाद उसका दिल पहले से ज्यादा भारी हो गया था। उसे एहसास होने लगा था कि उसने सिर्फ एक सल्तनत नहीं, बल्कि अपनी रूह के एक हिस्से को भी तबाह कर दिया है। उधर नूरिस्तान की जान थी वहां की शहजादी मेहर उल नूर। उसकी मुस्कुराहट से सुबह होती और उसके आंसुओं से आसमान भी उदास हो जाता। वो रोशनी की वारिस थी, लेकिन इतनी रोशनी और चाहने वालों के बावजूद उसका दिल अकेला था। उसके लिए आने वाले हर रिश्ते में उसे सिर्फ ताज और ताकत की चमक दिखाई देती, सच्ची मोहब्बत की नहीं। वो अक्सर कहती थी, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो सिर्फ मेरे ओहदे को देखे, मेरी चमक को चाहे। मुझे तो वो चाहिए जो मेरे साथ तब भी खड़ा रहे जब मेरी सारी रोशनी बुझ जाए, जो अंधेरों में भी मेरा हाथ थाम सके। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मल्लिका साया खुद चलकर नूरिस्तान के दरबार में हाजिर हुई। उसे देखते ही तलवारें खिंच गईं। सिपाहियों की आवाजें गूंजी, ये धोखा है, इसे कैद कर लो। लेकिन मल्लिका साया ने अपना हथियार उठाने के बजाय सिर झुका लिया। उसकी आवाज में गुरूर नहीं, बल्कि एक गहरी थकन थी। उसने कहा, मैं जंग करने नहीं आई हूं, मैं अपनी नजात, अपनी मुक्ति मांगने आई हूं। उसने एक हैरान कर देने वाली शर्त रखी, अगर मैं शहजादी मेहर उल नूर के लिए सच्ची मोहब्बत ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं, तो क्या मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया जाएगा? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अंधेरे की मल्लिका रोशनी के लिए मदद मांग रही है। एक समय की नूर ने उसकी आंखों में हताशा नहीं, बल्कि एक सच्ची तड़प देखी। उसने शर्त मान ली और मल्लिका साया का इम्तिहान शुरू हुआ। ये सफर आसान नहीं था। उसे अपनी ही बनाई हुई जुल्मत की मखलूक यानी अंधेरे की ताकतों का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक कई झूठे शहजादे आए। कोई अपनी जादुई ताकत का दिखावा करता, कोई दौलत का लालच देता। हर बार मल्लिका साया उन चेहरों के पीछे छिपे धोखे को पहचान लेती और शहजादी से कहती, ये प्यार नहीं, सिर्फ लालच है, सच्ची मोहब्बत दिखावा नहीं करती। और फिर आखिरकार वो मिला, एक सादा दिल नौजवान, अमीनजादा फहीम। न उसके पास ताज था, न कोई जादुई ताकत। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सच्चाई। उसने शहजादी की आंखों में देखते हुए कहा, शहजादी, अगर किसी दिन आपकी सारी रोशनी बुझ भी जाए, अगर दुनिया आपको भूल भी जाए, तो मैं अंधेरों में भी आपको पहचान लूंगा और आपका हाथ थामे रखूंगा। उस एक पल में मेहर उल नूर को अपनी सच्ची मोहब्बत मिल गई और उसी पल मल्लिका साया भी समझ गई कि सच्चा प्यार क्या होता है। लेकिन जैसे ही ये एहसास हुआ, उसकी अंधेरी ताकत इस सच्चाई की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका वजूद बिखरने लगा। अपनी जिंदगी बचाने के बजाय उसने अपनी सारी जादुई ताकत, सारा अंधेरा उस रिश्ते को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। वो चीखी, आज अंधेरा खुद रोशनी बन जाए। और उसके ऐसा करते ही उसका सारा जादू खत्म हो गया। वो साइयों की मल्लिका से एक आम लेकिन आजाद औरत बन गई। शहजादी मेहर उल नूर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुमने मुझे प्यार का असली मतलब सिखाया और इस सफर में तुम खुद अंधेरों से निकल आई। मल्लिका साया मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सुकून था। उसने कहा, शायद यही मेरी असल आजादी थी।
उस दिन आसमान पर सूरज और चांद एक साथ चमक उठे, जैसे अंधेरा और रोशनी एक दूसरे को गले लगा रहे हों। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इतना गुनाहगार नहीं होता कि तौबा और एक सच्चा अमल उसे रोशनी तक ना ले जा सके। सच्ची मोहब्बत और सच्चाई में वो ताकत होती है जो हर अंधेरे को हरा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।